प्यारे भाई कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको सेहत दे, ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे, ढेर सारी खुशियाँ दे और आप खुशियाँ बांटने के लिए बने। प्यारे भाई ये हमारे पास होंडा सिविक आई है। इसमें प्रॉब्लम ये है, ये ऑटो ट्रांसमिशन है। तो ये गाड़ी हमारे पास जब आई है तो इसमें ये प्रॉब्लम था, एक तो डी की लाइट फ्लैश करती थी, दूसरे नंबर पर ये ECM है, इन्होंने किसी से रिपेयर करवाया था। तो मैं तो बड़ा हैरान हुआ हूँ कि जो ऑटो के कोड आ रहे थे इसमें, तो उन्होंने किया क्या है कि बजाय अपने ओरिजिनल IC जो ऑटो के हैं वो चेंज करने के, ये वाला उन्होंने EEPROM चेंज कर दी, ये वाली इन्होंने चेंज की। अब चेंज करने के बाद प्रॉब्लम क्या है कि ये गाड़ी स्टार्ट होने से भी गई, यानी कि इसको दबाते हैं तो स्टार्ट होती है ज़्यादा हीट मारने से। उसके बाद हमारे पास जब ये फॉल्ट आया तो भाई मेरे पास आया, तो मैंने क्या किया कि मैंने जो सबसे पहले इसको ECM चेंज किया है। तो जैसे कि क्योंकि इसकी उन्होंने वायरिंग भी चेंज कर दी इस फॉल्ट की वजह से। आपको पता है कि ऑटो की जब आप वायरिंग लगाते हैं तो ऑटो की वायरिंग लगाने से आपको D3 की वायर डालनी पड़ती है, क्योंकि पाकिस्तानी और जापानी वायरिंग में फ़र्क होता है। उसमें आपको ये उन्होंने VTEC का कनेक्शन भी नहीं लगाया, ये भी वायर नहीं लगाई, प्लस इसकी D3 की एक वायर होती है वो डालनी पड़ती है। तो अंदर आ जाए मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि इसका अभी ये देखें, अब सीन, अब मैं अगली बात आपको बताता हूँ कि प्रॉब्लम क्या है। मैंने ये कंप्यूटर लगाए, ये इतने सारे कंप्यूटर रखे हुए हैं। अब जैसे कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैं गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ, ये मैंने गाड़ी स्टार्ट कर दी। अब स्टार्ट करने के बाद मैं आपको बताता हूँ, ये नहीं ज़रा मोबाइल पकड़ेगा, इसको पहले मैं आपको सारी डिटेल बताता हूँ। अच्छा, अब जो कि हम इसको कोड लेते हैं, हमारा यहाँ कोड नहीं है कोई भी। गाड़ी स्टार्ट की, दरवाज़ा बंद कर दो भाई उधर से। अब ये देखें, गाड़ी नो ट्रबल कोड है। ये मैंने बैक लगाया, ये बैक गियर लगाया है, ये देखें। अब बैक गियर लगाया गाड़ी का, ये हैंड ब्रेक भी डाउन है, ये देखें। ये गाड़ी को रेस दे रहा हूँ, गाड़ी बैक नहीं चल रही, गाड़ी आगे चलेगी। ये मैंने आगे की, गाड़ी आगे चल रही है। बैक कर रहा हूँ तो गाड़ी बैक नहीं चल रही। तो इंशाल्लाह मैं ये बताऊंगा। अब सीन ये है कि इन्होंने भी उधर जो है काफ़ी सारे ECM वगैरह चेंज किए हैं, जैसे कि मैंने भी ये ECM चेंज किया। मेरे तो अल्हम्दुलिल्लाह ECM ओके थे, मैंने 3-4 ECM चेंज किए हैं। सेम प्रॉब्लम है, ये ऑटो है गाड़ी और ये चेकलाइट आ रही है क्योंकि सेंसर वगैरह उतरे हुए हैं। तो इंशाल्लाह मैं अभी आपको बताता हूँ कि अगर आपके पास ये वाला फॉल्ट आता है, अभी डी की लाइट फ्लैश नहीं कर रही, लेकिन गाड़ी बैक नहीं लगा रही, आगे जा रही है, लेकिन आगे भी ऐसे जा रही है जैसे बहुत ज़्यादा घुटी गाड़ी होती है। तो मैं आपको इंशाल्लाह बताता हूँ कि आपने करना क्या है इस प्रॉब्लम में, आपने कौन सी चीज़ को चेक करना है। तो हम अपने जो है उस फॉल्ट की तरफ चलते हैं। अब ये देखें प्यारे भाई, आपने ये देखना है कि सामने जो है हमारे दो लगे हुए हैं क्लच सोलोनाइट। अच्छा, ये क्लच सोलोनाइट की वायरें हैं। उन्होंने किया क्या है कि इससे पहले आपने दो चीज़ें तो ऑलरेडी चेक कर लेनी है। दो सोलोनाइट ऊपर लगे हैं, दो वायर वाले, इनमें 2 ग्राउंड आएंगे और एक जब स्विच लगाएंगे तो आपका करंट आएगा, बंद हो जाएगा। वो चीज़ें तो हमने चेक की, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ओके। अब नीचे इसके लगा है क्लच सोलोनाइट, 2 लगे हुए हैं। तो इनकी जो है ये वाली जो तारें हैं, ये तारें अगर आपकी उल्टी होंगी तो गाड़ी आपकी कभी भी जो है बैक गियर नहीं लगाएगी। तो इसकी जो है भाई तारें सीधी करें, इनकी तारें सीधी करें ज़रा। ये अभी इसकी तारें सीधी करवा रहा हूँ मैं। तो माशाल्लाह किसी भाई ने काम किया है, और जिसने भी किया है उसने बस तुक्के से काम किया है। तारें सीधी लगाओ ज़रा। ये आपने तारें सीधी लगानी है और लगाने के बाद फिर आपने चेक करना है। जब तारें उल्टी होंगी तो कोड नहीं आएगा। चलें, तारें उसमें लगी हैं भाई, छोड़ो ज़रा। चलें जी, अभी हम इंशाल्लाह अपनी टेस्ट ड्राइव की तरफ जाते हैं। ये देखें जी, अभी ये मैं टेस्ट ड्राइव पे आता हूँ, इसको स्विच बंद करके दोबारा स्विच लगाता हूँ। ये गाड़ी स्टार्ट की। अब जी मैं बैक गियर लगाता हूँ। ये देखें, ये देखें जी, ये ठीक है जी, गाड़ी पीछे जा रही है, ये
ये गाड़ी पीछे जा रही है सर, ये देखें। ठीक है जी, ये आगे भी जा रही है। ये देखें जी, हमारी गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह आगे जा रही है। प्यारे भाई ये बहुत बड़ा फॉल्ट है, ये पूरे यूट्यूब पे आप चले जाएं, ये फॉल्ट नहीं आपको मिलेगा। ये बहुत बड़ी चीज़ मैं अल्हम्दुलिल्लाह बता रहा हूँ अल्लाह की रज़ा के लिए। पर आपको पता है कि मेरे पास जो भी चीज़ आती है, जो काम आता है, मेरी कोशिश होती है कि मैं आप भाइयों के साथ वो शेयर करूं। तो मेरे पास ये भाई आए हुए हैं। ये हमारे पास भाई आए हुए हैं, सारा आए हुए हैं। सुनाओ जी, कंप्यूटर कितने बदल देते हैं? अच्छा जी, अच्छा जी, बड़े जलील हो गए। वायरिंग भी चेंज की थी? वायरिंग भी चेंज की थी ਅਸੀਂ। हाँ जी, नहीं चले उस्ताद को छोड़े यार, किसी का नाम नहीं लेना है। अल्लाह उनको, मैं वैसे भी हेडन कर दूंगा नाम उनका, कोई मसला नहीं है, ये काम है। चाचा जी तुसी सुनाओ। जी बड़ा फिरे हाँ। अच्छा जी, ते पूरे जंग दे इलेक्ट्रीशियन को वायरिंग सारी कर नवी कराई। अच्छा जी, उस तो बाद भी ना इस बैक गियर पर दिया तो ना गड्डी टुटदी है, ना टोटती ये तो जनाब और दा पता लगा दिते आया। अच्छा, ते अल्लाह कीता वो फॉल्ट। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी। ये देखें प्यारे भाई, ये काम है। जब बंदा तंग होता है ना तो फिर वो बड़ा कुछ करता है। बहरहाल तो प्यारे भाई ये काम है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। अगर ये मेरी आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली अपडेट आपको आसानी से मिले। माजिद खान ऑटो या फिर ट्रेनिंग में मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।